this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go round in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks to slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. फिल्म गुलाबी गैंग की स्पेशल स्क्रीनिंग पर बी टाउनर्स ने की अपने वैलेंटाइंस डे के प्लान्स पर बात और किरण राव ने खोला गुलाबी गैंग की लीडर संपत पाल के पक्ष में अनुभव सिन्हा के खिलाफ मोर्चा। सोनू निगम और उनकी वाइफ मधुरिमा ने एक रेडियो स्टेशन पर सेलिब्रेट किया वैलेंटाइंस डे और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का डबल सेलिब्रेशन। एक्सक्लूसिव सेगमेंट में दिखाएंगे जिंग और ZETC के स्टूडियोज में हाईवे को प्रमोट करने आए डायरेक्टर इम्तियाज अली, आलिया भट्ट और रणदीप हुडा के साथ एक एक्सक्लूसिव चैट और साथ ही ले चलेंगे एक मॉल में जहां फिल्म डर एट द मॉल की कास्ट और क्रू ने थोड़ा डांस, थोड़ा डर और थोड़ी मस्ती दिखाकर किया फिल्म का प्रमोशन। Happy Valentine's Day. Thank you and the same to you. वैलेंटाइंस डे के लिए किरण राव ने शेयर की अपनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रोमांटिक हबी आमिर खान। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मेरे हस्बैंड बहुत ही रोमांटिक है तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। होपफुली ही सरप्राइज मी। मैं जिम जाऊंगा, फुटबॉल खेलूंगा, कल शूटिंग नहीं है तो वैलेंटाइन डे के लिए कुछ खास। तो ये तो सुबह कर लोगे शाम को? नहीं, शाम को फुटबॉल मैच है अंडर लाइट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज है वैलेंटाइंस डे तो ऑफ कोर्स हमारे बी टाउनर्स ने भी अपने लव्ड वंस के साथ कोई न कोई रोमांटिक डेट जरूर प्लान की होगी, बट इसे अपने फैंस के साथ शेयर करना नहीं चाहते ये बी टाउनर्स। नहीं, मैंने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया है। मेरा जिससे मेरा जीवन अभी प्रेम से बहुत ही निरीह है। मुझे शूट करना है और मैं अभी भी शूट पे भाग रही हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये सब तो सीक्रेट रहता है वैसे, क्योंकि वी रियली प्रेफर कि हम लोग अपनी प्रिवेसी में अपना जो कुछ वी कैन लेट, एज यू से, लेट योर हेयर डाउन, वो करना चाहते हैं, तो वील कीप यू गेसिंग। खैर, इनकी वैलेंटाइंस डे पार्टी कहाँ होगी और कौन कौन से स्टार्स उस पार्टी में शामिल होंगे, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। लेकिन फॉर नाउ आपको बता दें कि ये मौका था एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म गुलाबी गैंग की स्क्रीनिंग का, जिसे ऑर्गेनाइज किया था किरण राव ने। जिन लोगों की आवाज ना सुनी जाए उनकी आवाज किरण सुनेगी। थोड़ी बहुत कोशिश तो ये है ही। मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी छोटी सी पहचान है इस समाज में, मैं थोड़ा इसका फ़ायदा उठाऊं उन चीज़ों के लिए जो मेरे लिए अहमियत रखते हैं। दरअसल गुलाबी गैंग उत्तर प्रदेश में काम करने वाली उस महिला गैंग पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें डायरेक्टर निष्ठा जैन ने गैंग की लीडर संपत पाल के साथ मिलकर 1 साल तक इस गैंग के बीच रहकर उनके स्ट्रगल्स को डॉक्यूमेंट किया है। ये फिल्म उनकी सचमुच की कहानी, उनका सचमुच का जो संघर्ष रहा है उसकी कहानी है। ये फिल्म से मैं इंस्पायर हुई हूँ, इसीलिए मैं इस फिल्म के पीछे मैं अपना आवाज़ देना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ इस गैंग की लीडर संपत पाल की माने तो उन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड माधुरी और जूही स्टारर फिक्शन फिल्म गुलाब गैंग के मेकर्स ने उस फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच तक नहीं किया। नहीं, उनकी अनुमति नहीं है उस फिल्म के लिए, क्योंकि वो लोग आके उनसे मिले भी नहीं, तो उनकी कोई परमिशन नहीं ली है। फिल्म के प्रोमोस के क्लियर इंडिकेशन के बावजूद गुलाब गैंग के मेकर अनुभव सिन्हा इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी फिल्म संपत पाल की गुलाबी गैंग से इंस्पायर्ड है, जिसके चलते उन्होंने अपनी फिल्म में संपत पाल को कोई क्रेडिट भी नहीं दिया है, जिससे नाराज होकर संपत पाल ने माधुरी और जूही स्टारर इस फिल्म के अगेंस्ट एक केस भी फाइल कर दिया है। कहानी हमारी है, वो कितना गुमराह करे, वो एक बार कह तो दें कि ये संपत की कहानी नहीं, तो हम उसे पूछना शुरू कर देंगे कि फिर उत्तर प्रदेश में किसका गैंग है। और बस संपत की इसी लड़ाई में उनका साथ देने के लिए उधर आई हैं किरण राव। गुलाब गैंग एक फिक्शन का पीस है जो इंस्पायर्ड है उनकी जिंदगी से, और आई थिंक संपत पाल जी खुद नाखुश हैं इस फिल्म से। ये फिल्म से मैं इंस्पायर हुई हूँ, इसीलिए मैं इस फिल्म के पीछे मैं अपना आवाज़ देना चाहती हूँ। एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्क्रीनिंग, किरण ने कई और बी टाउनर्स को भी इस इशू में शामिल कर लिया। गुलाब गैंग की टीम ने संपत पाल से कभी कोई सलाह मशवरा नहीं किया था, ना ही उनसे कोई परमिशन ली थी। मुझे लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम से कम उनसे बात करके उनसे सलाह मशवरा करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष पर फिल्म बना रहा हूँ तो शायद मुझे उसकी अनुमति
लेनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है और उसके जीवन से आप इंस्पायर होते हैं तो आई थिंक एथिकली ये करेक्ट है और कि उसे बताया जाए, उसको कम से कम उसके संपर्क में रहा जाए। एथिकली प्रोबेबली लेना चाहिए। अगर क्रेडिट देने की जरूरत है तो क्रेडिट देनी चाहिए। Well, looks like इतने celebrity opinions के बाद things can really get difficult for the makers of माधुरी and जूही starrer गुलाब गैंग। और अगर माधुरी और जूही की फिल्म की रिलीज में वाकई कोई रुकावट आई तो उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं आमिर खान की वाइफ किरण ही होंगी, जिससे क्या असर पड़ेगा आमिर और उनकी को-स्टार्स रह चुकी जूही और माधुरी के इक्वेशंस पर, और उसके बाद क्या दूसरों के पैचअप करवाने वाली किरण खुद अपने इक्वेशंस सुधार पाएंगी माधुरी और जूही के साथ? That we'll have to wait and watch. सुरुचि महातपुरकर को रेजिंग मुंबई। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, ओ क्या ये मेरा पहला प्यार है। जी हाँ, कुछ इस रोमांटिक अंदाज में सिंगर सोनू निगम ने अपनी वाइफ मधुरिमा के साथ सेलिब्रेट किया वैलेंटाइंस डे। सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है। इंटरेस्टिंगली सोनू के लिए ये प्यार का फेस्टिवल काफी स्पेशल होता है, क्योंकि वैलेंटाइन के नेक्स्ट डे यानी 15 फेब को ही होती है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी। ये चांस की बात है कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी वो 14 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी को हमारी शादी हुई थी 2002 में। उसके अलावा वैलेंटाइंस डे की कोई मेरे लिए खास महत्ता नहीं है। प्यार है तो है, वो किसी भी दिन है, और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। और सोनू ने ये डबल सेलिब्रेशन एंजॉय किया एक रेडियो स्टेशन पर अपनी वाइफ मधुरिमा के साथ एक केक काटकर। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। वैसे रेडियो स्टेशन पर वैलेंटाइंस डे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का ये आइडिया सोनू का नहीं था, बल्कि वो तो आए थे उनकी आरजे वाइफ मधुरिमा के रेडियो शो पर एक वैलेंटाइंस डे स्पेशल इंटरव्यू के लिए, जहां उन्हें ये मौका मिल गया। ये मुझे उठा के लाई एक्चुअली, मैं सो रहा था, मैं भूल गया था कि आज इंटरव्यू है। खैर, वाइफ अगर आरजे हो तो जाहिर है उनके सवाल भी काफी स्पाइसी होंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि इन सब सवालों के लिए सोनू ने पहले से ही काफी तैयारियां कर रखी थी। मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ अभी। मैंने काफ़ी ऑलरेडी मसाला खा लिया ताकि मेरा दिमाग तेज़ रहे, और मैंने प्याज भी खा ली है ताकि थोड़ा सा मेरे दिमाग में एकदम तेज़ तरह चीज़ें आएँ और इनके लिए नर्वस किया जाए। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, लोगों को हमेशा ये रहता है कि आपके हस्बैंड अगर सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो नॉन स्टॉप वो कुछ ऐसा करते रहेंगे कि अभी मैं अब क्या गणेश हेगड़े की शादी में क्या डांस करते रहेंगे वो हमेशा? हाँ, अमिताभ बच्चन जी की शादी में वो गिटार बोलते रहेंगे, मतलब ऐसे बोलते रहेंगे। ये क्या बात हुई? सिंगर को बोलते गाना गाते रहो। मतलब मिल्खा जी की शादी में भागते रहते हो घर पे अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए, बस मैं भाग रहा हूँ, मेरी बीवी इम्प्रेस हो मुझसे। थॉट ही रहोगे कि मतलब गाओ, अब गाओ, दुख में गाओ, सुख में गाओ, रोने में गाओ, हंसने गाओ। लगता है कि सोनू शादी के साइड इफेक्ट्स का जमकर मजा ले रहे हैं। वेल, तो ये रहे मधुरिमा और सोनू निगम सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे एंड देयर वेडिंग एनिवर्सरी। Congrats to the couple and here's wishing all the viewers a very happy Valentine's Day. मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, ओ क्या ये मेरा पहला प्यार है। थोड़ा डर, थोड़ा डांस, और थोड़ी मस्ती। 21 फेब को रिलीज होने जा रही हॉरर फिल्म डर एट द मॉल के एक प्रमोशनल इवेंट पर देखने को मिला डर, डांस और मस्ती धमाल का कंप्लीट पैकेज।
जी हाँ, एक मॉल पर बेस्ड हॉरर फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस स्टार कास्ट ने चुना मुंबई का ही एक मॉल, जहां नजर आए जिमी शेरगिल, नुसरत भरूचा, न्यू कमर योशिक और फिल्म की कास्ट एंड क्रू। स्टार्टिंग विद नुसरत, वो यहाँ इस इवेंट पर थोड़ा पहले ही आ गई थी। नुसरत ने इस शॉपिंग मॉल में आते ही मॉल्स को लेकर अपना डर कुछ इस तरह से जता दिया। बाहर ही जब मैं आई थी मैंने कहा मॉल क्यों ले जा रहे हो फिर से मुझे, एटलीस्ट 6 months मुझे कोई मॉल नहीं जाना, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा चट चुकी हूँ मॉल से। वी बीन शूटिंग देयर फॉर 35-40 nights, so yeah, I want to stay away from malls for a while. लेकिन जब बात चली वैलेंटाइंस डे की तो नुसरत ने अपने एक फैन को उन्हें सबके सामने प्रपोज करने का एक मौका देकर शुरू कर दी मस्ती। तो हमारे साथ एक वहाँ पर शख्स हैं जो फिलहाल इतने जोर से स्माइल कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा था दैट वुड यू लाइक टू ट्राई, ही ट्राइड एक्चुअली टू ट्राई एंड प्रपोज यू फॉर दिस डे। कम सो उन्होंने बहुत ही कोशिश हो जाए। चलिए लेट्स ट्राई। ओके, मैंने ये सेम बात पता नहीं 150-200 लोगों के सामने पहले भी कही थी, अभी फिर से कह रहा हूँ। आप ऐसे ही मॉल एक्टिवेशंस में घूमती रहेंगी, लेकिन आपको शायद तक ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा जब आप किसी को बता पाए ऐसी एक कहानी कि पता है मैंने क्या किया था। एक बार एक मॉल एक्टिवेशन में मुझे एक बंदा मिला था who actually proposed me just the day before Valentine's Day and said, "Can I take you out on a date on 14th February 2014?" Because I really sweet. How sweet. You know what will be the perfect date? You take me for my own film. Oh, that would be sweet. That way you'll also watch the film. Thank you so much. But I'm taking that as a no. You're not gonna. Why no? You're declining me. No, I'm not. I'm saying come watch the film with me, no? I'll tell you when to come. For sure. You will? Done. I'll talk to her agent and soon enough. नुसरत ने खुलकर अपने फैन से इंटरैक्शन करते हुए उनके साथ डांस कर फिल्म देखने आने का इनविटेशन भी दे दिया। फिल्म लुक्स रियली गुड, तो प्लीज जाना और मजे करना और डरना, हंसना मत। हालांकि इसी इवेंट पर नुसरत के बाद एंट्री लेने वाले कूल एंड काम जिमी शेरगिल नुसरत की तरह डांस करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन शरारत करने में जिमी पीछे नहीं रहे। जिमी ने इस मॉल में मौजूद एक हॉन्टेड हाउस में नुसरत को ले जाकर उन्हें खूब डराया। अरे मैडम आपके हाथ और साथ ही बता दिया कि उन्हें किस चीज से लगता है सबसे ज्यादा डर। मैं बड़ा डरपोक टाइप का आदमी हूँ, मैं हर चीज से डरता हूँ, लेकिन आई थिंक अपने नियर एंड डियर वंस को खो देने का डर, आई थिंक वो सबसे बड़ा डर है, सबको ये होता है। मुझे हर चीज से डर लगता है। If you see the expressions of the horror haunted thing, I was the only one screaming and shouting. बाकी ये लोग को सबको पता था कि कुछ नहीं है, सिर्फ इफेक्ट्स है, बट I get scared of everything. चिपकली हो, कॉकरोच हो या भूत हो, मुझे हर चीज से डर। यानी ऑल इन ऑल एक मॉल में फिल्म डर एट द मॉल का ये प्रमोशन रहा काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग। उम्मीद करते हैं कि थिएटर्स में ये फिल्म भी ऑडियंस को उतनी ही एंटरटेनिंग लगे। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.